नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी घटना पर चर्चा करेंगे जिसने दुनिया भर की राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखती है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के मंच पर ऐसा क्षण आया जब 193 राष्ट्रों में से 146 से अधिक देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए और इसने भारत को एक नए युग में खड़ा कर दिया। और हाँ, अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो ज़रा एक सेकंड निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद, जय भारत, क्योंकि आपका समर्थन ही हमें ऐसी खबरें लाने की ताकत देता है। भारत ने प्रस्ताव रखा कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता, परमानेंट मेंबरशिप और वीटो पावर की भूमिका चाहता है। एक ऐसी शक्ति जो आज तक सिर्फ 5 देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन को प्राप्त है। यदि ये प्रस्ताव सफल हुआ तो भारत वैश्विक फैसलों में न सिर्फ हिस्सा बनेगा बल्कि उन्हें दिशा भी दे सकेगा। इस प्रस्ताव को भारी बहुमत 146 देशों के समर्थन से पारित किया गया। राजनयिक विश्लेषक बताते हैं कि इस तरह का व्यापक समर्थन बताता है कि भारत को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में नहीं बल्कि विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा हाल ही की घटनाओं ने स्पष्ट किया है कि चीन और रूस जैसे रणनीतिक खिलाड़ी अब भारत की दावेदारी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। विशेष रूप से ब्रिक्स बैठक में यूएनएससी सुधार के समर्थन में भारत की भूमिका को प्रमुखता दी गई। चीन का रास्ता। यद्यपि चीन ने अब भारत की दावेदारी का समर्थन जताया है, लेकिन अतीत में उसने इस पर रोक डालने की नीति अपनाई थी। इसलिए ये देखना होगा कि भविष्य में चीन की मंशा कितनी गंभीर है। अधिकारों की संरचना। कुछ विशेषज्ञ तर्क देते हैं कि नए स्थायी सदस्यों को पूर्ण वीटो शक्ति नहीं दी जानी चाहिए या उन्हें सीमित अधिकारों के साथ सदस्य बनाया जाना चाहिए ताकि काउंसिल का संतुलन बना रहे। संवैधानिक बदलाव की जटिलता। यूएनएससी में किसी भी बदलाव के लिए यूएन चार्टर में संशोधन करना होगा और मौजूदा स्थायी सदस्य यानी P5 को इस प्रक्रिया में वीटो शक्ति है, इसलिए ये एक अत्यंत जटिल एवं राजनैतिक प्रक्रिया होगी। भारत ने लगातार कहा है कि वैश्विक संस्थाओं को आज की यथार्थताओं के अनुरूप होना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में कहा है कि यूएनएससी को अधिक प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है और भारत उसकी नई भूमिका निभाने को तैयार है। इसके अलावा अमेरिका ने भी भारत, जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्यता देने के पक्ष में समर्थन किया है। हालांकि इसके साथ ये शर्त रखी गई है कि नए सदस्यों को पूर्ण वीटो शक्ति न मिले। दोस्तों, ये प्रस्ताव अभी अंतिम नहीं हुआ है, यह भी शुरुआत है, लेकिन ये निश्चित है कि भारत ने एक नया मैसेज भेज दिया है। वो अब विश्व राजनीति का सक्रिय खिलाड़ी है, न कि केवल एक श्रोता। आपका क्या ख्याल है? क्या भारत को पक्का वीटो अधिकार मिलना चाहिए? इस प्रस्ताव के आगे की राह कैसी हो सकती है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अब तक दुनिया में ये सच्चाई छुपी रही कि केवल 5 देश ही अपने ना कहने भर से पूरी दुनिया के बड़े फैसले रोक सकते हैं। सोचिए, अगर भारत को भी वही अधिकार मिल जाए तो हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि गेम चेंजर बन जाएंगे। आइए जानते हैं, क्या इस बार भारत को यूएनएससी में वीटो पावर मिल सकती है, और अगर मिल गई तो पूरी दुनिया की तस्वीर कैसे बदल जाएगी? 1. मुख्य वीटो पावर क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में वीटो पावर का मतलब है अगर कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव का विरोध कर दे तो वो प्रस्ताव कभी पास नहीं हो सकता। 1945 से अब तक ये अधिकार सिर्फ 5 देशों के पास है: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अब सवाल है, क्या भारत इस सूची का हिस्सा बनकर इन महाशक्तियों की बराबरी कर पाएगा? 2. भारत का दावा। क्यों है ये अधिकार का हकदार? भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगातार वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे अधिक सैनिक भेजे हैं, जिससे हमारी जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता साबित होती है। भारत लंबे समय से G4 समूह, ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत और L69 समूह के माध्यम से स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन जुटाता रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा वीटो प्रणाली आज की वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती, इसलिए यूएनएससी में सुधार अनिवार्य है। 3. रुकावटें और चुनौतियां। क्यों है मुश्किल रास्ता?
स्थायी सदस्य देश P5 अपने विशेषाधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। चीन सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता जारी है। अगर नए देशों को तुरंत वीटो दे दिया गया तो पुराने और नए सदस्यों में फर्क पैदा होगा, जिससे परिषद की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है। यूएनएससी सुधार की चर्चाएं दशकों से हो रही हैं, लेकिन सहमति आज भी सबसे बड़ी चुनौती है।